इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे हम लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रश्न 5 से 11 में, यानी कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक, इसका मतलब ये हुआ दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। वही इनवर्स ज्ञात करना है। व्युत्क्रम को हम लोग इनवर्स, यानी कि ए का इनवर्स, यही ना होता है, समझाए ना, लिखवाए हैं फॉर्मूला के नहीं लिखवाए हैं इनवर्स का। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लिखिएगा कि माना ए बराबर हो गया 2 माइनस में 2, ये 4 हुआ, ये आपका 3 हुआ। याद क्या करना है हमको, ए का इनवर्स बराबर प्रश्नवाचक के चिन्ह दे दीजिएगा। इतना तो सब कुछ कर लेंगे। क्या ज्ञात करना है? अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लिखवा है? 1 में सारणी के ए और गुना में कितना, एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं, मेरे बात नहीं समझ में आया। अब इस समीकरण का मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा। अब आप दो चीज व्युत्क्रम निकालने के लिए दो चीज ज्ञात करना होगा। एक जो प्रश्न दिया है उसका सारणी ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट। दोनों का मान निकाल कर यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आंसर मिलने लगेगा। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 माइनस 2 4 और ये 3 हुआ। तो क्या होता है कि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना। समझ में आ रहा है बाबू? प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना। तो यानी कि 3 में 2 से गुना कर दिए 6, माइनस में माइनस से गुना कर दिए प्लस, 2 में 4 से मल्टीपल कर दिए 8, तो 8 और 6, यानी सारणी के ए का जो मान कहलाएगा वो कितना कहलाएगा, 14 कहलाएगा। मेरा बात समझ में आया? अब हम निकालेंगे कौन सा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालिएगा तो आप लोग जानते हैं कि कैपिटल में लिखते हैं। 21 हुआ, 22 है, इसका क्या लिखेंगे, परिवर्त, जिसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ जो ए होगा, अब 1 और 2 तो धनात्मक है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब 11 का निकालना है तो 11 उंगली रखेंगे 11 के पास, ये वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। बाबू समझ में आया? 1 का 2 3, तो 3 तो ऋणात्मक, तो यहाँ पर 12 यहाँ पर है तो यहाँ पर रखे हैं तो ये कैंसिल, बचा कितना, 4। अब 2 1 3 तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 21 यहाँ है तो आमने सामने का ढक जाएगा, बचेगा कितना, -2। तो यहाँ पर पोस्ट में रखिएगा माइनस में 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, तो 4 तक का हो जाएगा धनात्मक। इसको निकालेंगे तो ये यहाँ पर तो बचा कितना, 2, इसका ट्रांसपोज हो गया। एक लाइन और हम बढ़ाना चाहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये 3 माइनस में 4, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ पर 2, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, छिपा हुआ रहता है, इसका ट्रांसपोज है। तो अब बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हुआ, अब इसमें क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम में आ जाएगा 3 माइनस 4 और ये 2 और का हो गया, 2 हो गया। पहला रो पहला कॉलम में और दूसरा रो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान निकाल दिए और सारणी के ए का भी मान निकाले हैं 14। अभी दोनों मान का करिएगा, इस समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है, ए का इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और गुना एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का इनवर्स जो होगा 1 में सारणी के ए का मान कितना है, बोलिए 14, तो 14 लिख दिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आ रहा है, 3 और 2 और माइनस में 4 और ये 2। यही आपका व्युत्क्रम निकल कर यहाँ पर तैयार हो। अब बताइए क्या परेशानी हो रहा है, बताइए बाबू। तो ए का इनवर्स ज्ञात करना है आपको। तो ए का इनवर्स जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। इस समीकरण का हो गया। अब सबका मान प्राप्त कर लिया जाए, इसमें क्या कर दीजिए, रख दिया जाए। तो सारणी के ए का मान हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सारणी के ए है कितना, 1 0 0 और 0 और कितना, cos अल्फा और कितना, उसके बाद 0 sin अल्फा माइनस में, इसके द्वारा मान निकाला जाए
बोलिए बोलिए। R1 से भी निकालेंगे तब पर भी वही बात है, C1 से निकालेंगे तो दोनों के रास्ते में 2 जीरो मिल रहा है। तो साइनिक A का मान कितना हो गया बोलिए? 1 रखेंगे, अब 1 के पहले प्लस होगा तो ये कैंसिल, यानी कि cos अल्फा और कितना ये हो जाएगा कितना, अब माइनस में cos अल्फा होगा ना बाबू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 से अंतर में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो प्रथम विकर्ण का गुना यानी कि cos अल्फा गुना माइनस में cos अल्फा, नहीं समझ में आया? प्रथम विकर्ण का गुना अब माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, साइन अल्फा गुना कितना साइन अल्फा। समझ में आया भाई? तो सारणी के A का जो मान हो जाएगा ये माइनस में cos स्क्वायर अल्फा होगा ना, प्लस माइनस माइनस cos अल्फा गुना cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा अब माइनस में कितना साइन स्क्वायर अल्फा। अब दोनों में क्या कर दिया जाए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos और स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि -1। बोलिए अब आप लोग को लग रहा है कि रुलाई आ रहा होगा कि सर क्या क्या लिख दिया ना, इसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। अब हम इसका मान निकाल रहे हैं, किसका, एडजॉइंट ऑफ A का। तो एडजॉइंट ऑफ A जो होगा A11 A12 A13 A21 A22 A20 A31 A32 A30 इसका का ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त। अब हम लोग निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A। ये A का A 2 तो धनात्मक, 2 तो धनात्मक। तो अब 11 पर पहुंच जाता है मेरा उंगली, 11 में पहुंच गया, सामने सामने का हो गया, ठग गया। तो कितना मान आ गया बोलिए बोलिए? माइनस में 1 आ गया, नहीं समझ में आया? माइनस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ का हो गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1, नहीं समझ में आया? A का 2 3 तो कौन सा संख्या, विषम संख्या, तो माइनस होगा। तो अंगुली मेरा पहुंच गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 0 और 0 तो 0। समझ में नहीं है भाई? A का 3 4 तो ये हो गया धनात्मक, तो अंगुली मेरा यहाँ पहुंचा तो कितना हो गया बोलिए? 0। 2 1 3 तो निगेटिव, तो अंगुली कितना यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 ये भी 0 तो ये भी 0, नहीं समझ में आया? 2 2 4 तो बाई यहाँ तक ई कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बचा? ये बच गया 1 0, ये बच गया। तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो माइनस में cos अल्फा है तो 0 हो जाएगा, तो माइनस में cos अल्फा। आप लोग का दिक्कत होगा तो रफ में लिख कर समझ लीजिएगा। और दिक्कत क्या हो जाएगा, ये नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं कि दिक्कत होगा आपको। यहाँ पर 2 और 3 5 तो 5 तक कितना माइनस का चिन्ह, तो यहाँ रखेंगे तो ये कैंसिल ना, तो कितना हो जाएगा बाबू? साइन अल्फा। क्या होगा? साइन अल्फा यहाँ रखते हैं। ये 3 है 1 4 तो धनात्मक, तो अंगुली यहाँ पर आ गया तो ये कैंसिल बचा कितना 0। अब यहाँ पर 3 है 2 5 तो ये कैंसिल तो बचा कितना बोलिए? साइन अल्फा, ओनली साइन अल्फा। हाँ यहाँ पर 3 है 3 6 तो धनात्मक, तो अंगुली यहाँ आ गया तो क्या बचा cos अल्फा, तो यहाँ पर लिख देंगे cos अल्फा। ज्यादा दिक्कत होगा वीडियो देखते चलेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 हो गया, ये 0 0 होता है, -1 हो जाता है, ये 0 हो गया, माइनस में cos अल्फा हुआ, माइनस में साइन अल्फा हुआ, 0 हुआ और माइनस साइन अल्फा हो गया और ये cos अल्फा हो गया। इसका क्या है परिवर्त है ना बाबू? नहीं समझ में आया? इसका परिवर्त हो गया। तो अब जब परिवर्त लिखेंगे इसका तो परिवर्त कर लीजिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A, इसका परिवर्त कितना हो गया? पहला रो पहला कॉलम -1 0 और 0 हो गया, 0 माइनस में cos अल्फा माइनस में साइन अल्फा और 0 और माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा cos अल्फा। बाबू बात समझ में आया? अब लेकर चलेंगे कहाँ से? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है A का इनवर्स बराबर इतना और ये एडजॉइंट ऑफ A
तो ए का इनवर्स 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान बताया जाए माइनस में 1 और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मान -1 0 0 0 माइनस में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा 0 माइनस में साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। आंसर आप भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो -1 से क्या कर दीजिए, सभी में करिए डिवाइड कीजिएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए वो विद्वान लिख रहे हैं, को देखिए समझाइए उनको। ये कॉस अल्फा और ये कितना साइन अल्फा 0 और साइन अल्फा माइनस में कितना कॉस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं कितना दे रहा है, देख सकते हैं। अब हमको बताइए कि आपको